अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ, पाकिस्तान। माय डियर व्यूअर्स, काफ़ी देर से एक यानी वीडियो के हवाले से मुझे कहा जा रहा था सो दैट आज इस पे बात की जाएगी। मैं बात करूँगी टेम्परामेंट्स पे। टेम्परामेंट के हवाले से आपको बताती चलूँ, टेम्परामेंट या मिजाज जिसे कहा जाता है, इस पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। आज थोड़ी बात करूँगी, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तो ऐसा है कि ये मिजाजों के हवाले से अगर बात की जाए या टेम्परामेंट्स के हवाले से बात की जाए, बुनियादी तौर पे ये 4 होते हैं। और इसके हवाले से बात की जाए तो ये तकरीबन कोई आज की बात नहीं, ये 2500 साल पुरानी बात है कि ये चला आ रहा है। आयुर्वेदिक और यूनानी तरीका इलाज में ये सबसे ज़्यादा इसका ज़िक्र पाया जाता है। और 4 जो हैं वो इसको हिपोक्रेट्स से जो है ये बात चली अमूमन, जो हम जानते हैं। इसके बाद गैलन ने भी इस तसव्वुर पे बात की और इसको बुनियादी 4 इख्तलात का नाम दिया। और उसमें जो है जो 4 टेम्परामेंट्स हैं उसमें फ्लेजमेटिक है और फिर इसके सैंगुइन है। हम ये टेम्परामेंट्स जो हैं अपने मटीरिया मेडिका में भी पढ़ते हैं और इस हवाले से जानते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, इसमें कॉलरिक टेम्परामेंट है और इसके साथ ही साथ यानी ये जो 4 टेम्परामेंट हैं इसमें बिलियस टेम्परामेंट है और चौथा टेम्परामेंट मेलनकॉलिक टेम्परामेंट है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जो है वो ये जान सकते हैं कि कौन सा टेम्परामेंट क्या करता है। माय डियर व्यूअर्स, कॉलरिक टेम्परामेंट जो होता है गर्म और खुश्क मिजाज होता है, वार्म टेम्परामेंट होता है ये। और साथ ही साथ यानी हॉट टेम्परामेंट है, इसमें ड्राइनेस पाई जाती है बॉडी में और स्क्वायर टाइप की बॉडी होती है अमूमन इनकी, या रेक्टेंगुलर टाइप की बॉडी होती है। और आपको ये बताती चलूँ माय डियर व्यूअर्स, अगर बात की जाए कॉलरिक टेम्परामेंट की, तो ये लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, इरिटेबल किस्म के होते हैं और प्रॉन टू एंगर होते हैं, यानी इनकी तबीयत में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ ही साथ जो टेम्परामेंट में इनकी चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या होती है कि बर्दाश्त की कमी होती है। इनकी स्किन के हवाले से बात की जाए तो टाइट ज्वेलरिश किस्म की जो है वो स्किन होती है, यानी पिलाहट इनके अंदर पाई जाती है। इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं और कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये कॉलरिक टेम्परामेंट होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं सैंगुइन टेम्परामेंट की। और सैंगुइन टेम्परामेंट को ब्लड से भी जो है वो इंडिकेट किया जाता है कि ब्लड ज़्यादा होता है इनमें। बहुत ही पुरखून किस्म के प्लेथरिक किस्म के पेशेंट होते हैं ये। और इनका मिजाज जो होता है उर्दू में इसको दमवी मिजाज कहते हैं। और जैसे कॉलरिक की बात की तो उसे सुफरावी मिजाज कहा जाता है। अगर हम इनके मिजाज की बात करें तो क्या है कि ये जो है हॉट और मॉइस्ट किस्म का टेम्परामेंट होता है इनका। और बहुत ही पैशनेट किस्म के लोग होते हैं, सोशल टाइप के लोग होते हैं और बहुत ही मिलनसार किस्म के लोग होते हैं। इनके हवाले से और बात की जाए तो ये जो है मोस्टली दीज आर रेड कम्प्लेक्शन्ड पेशेंट्स एंड पर्सनस। और उसके साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पुरजोश किस्म के होते हैं, प्रॉन टू प्राइड होते हैं, यानी कि गुरूर की तरफ जो है इनका रुझान होता है कह लीजिए। और इसके साथ ही साथ जो है इस किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं कि अगर ये मतलब ज़्यादा इंस्टिंक्ट इनमें इस किस्म की हो तो क्रूअल्टी की तरफ आ जाती है ये चीज़। तो ये है सैंगुइन टेम्परामेंट जो कि हमें हमारी मेडिसिन बेलाडोना में मिलता है। इसी तरह कॉलरिक टेम्परामेंट जो है वो चूँकि मस्कुलर बॉडीज़ होती हैं और उसमें जो है ये ब्रानिया में मिलता है हमें, ड्राई किस्म का जो इनका मिजाज है। इसी तरह से ये जो मैंने बात की बेलाडोना की और प्लेथरिक टेम्परामेंट की, प्लेथरिक कह लीजिए या सैंगुइन टेम्परामेंट जो होता है, तो इसमें ब्लड चूँकि ज़्यादा होता है बॉडी में और रैशनली काम कर रहा होता है, बड़े इस किस्म के होते हैं ये लोग कि इनका जो है पैशनेट होते हैं, यानी पुरजोश होते हैं, हर काम को करने वाले और सोशल किस्म के लोग। जी तो नाजरीन, इसके साथ आ जाता है फ्लेजमेटिक टेम्परामेंट जिसे दमवी मिजाज कहा जाता है या बलगमी मिजाज कहा जाता है। इसको दमवी मिजाज तो दम यानी कि ब्लड से आ जाता है और वो चीज़ अभी आपसे मैंने जिक्र किया सैंगुइन के हवाले से। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि
पर्सन जो होता है वो मोस्टली कोल्ड एंड मॉइस्ट टेम्परामेंट का होता है, उसे सर्दी लगती है, वो तबीयतन जो है वो लेज़ी होता है और वीक होता है, कमज़ोर होता है, सर्दी ज़्यादा लगती है और एक्टिव नहीं होता ज़्यादा किसी काम में, लेथार्जिक होता है और उसके साथ ही साथ यानी गोल मटोल किस्म का पर्सन होता है और मोटापे की तरफ उसका रुझान होता है, कुछ इस किस्म की जो है वो उसकी तबीयत होती है। और तबीयत के हवाले से आपको बताती चलूँ कि सॉफ्ट माइंडेड होता है, नरम मिजाज होता है, राउंड और ओवल फेस होता है इनका अमूमन। और आपको ये बताती चलूँ कि इनमें फियरफुलनेस, टीयरफुलनेस और सैडनेस जो है वो पाई जाती है। तो ये हमने बात की आपसे फ्लैजमेटिक टेम्परामेंट की और उसमें हमारी मेडिसिन काली बाइक बहुत अच्छा काम करती है, बेसिलिनम बहुत अच्छा काम करती है और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसमें आती हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। लास्ट टेम्परामेंट जिसके हवाले से हम बात करेंगे, इसे नर्वस टेम्परामेंट कहा जाता है या मेलनकॉलिक टेम्परामेंट कहा जाता है। इनमें पीविशनेस पाई जाती है, ये पेशेंट चिड़चिड़े होते हैं और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इनमें जो है वो घबराहट का एहसास होता है, डिप्रेशन इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये बड़ी थिन लीन किस्म की बॉडीज़ होती हैं। और इसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि इसमें क्या होता है कि पर्सन जो होते हैं उनकी थिन, आपको बताया कि स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा, ये इंटेलिजेंट और तजर्बाकार लोग होते हैं और लेकिन फ़िक्रमंदी, ओवर थिंकिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस किस्म के नर्वस टेम्परामेंट की जो है वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारी कैलियम फॉस बहुत अच्छा काम करती है। हमारी डिप्रेसिव नेचर की जो पेशेंट होते हैं उनमें नेट्रोम्योर, इग्निशिया बहुत अच्छा काम करती हैं, सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम ही जो है होम्योपैथी वर्क करती है। माय डियर व्यूअर्स, अगर बात की जाए इनके कम्प्लेक्शन की तो इनका ऐशी ग्रे टाइप का जो है वो सुरमई कह लीजिए, नीलाहट वाला कह लीजिए, कुछ इस किस्म का जो है वो टेम्परामेंट होता है, सॉरी कम्प्लेक्शन होता है, देखने में इस किस्म के नज़र आते हैं। और क्या है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के पर्सनस होते हैं। तो लेकिन चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं और इसी वजह से ये डिप्रेसिव भी रहते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। तो ऐसे पेशेंट आपके पास आए तो आपको पता होना चाहिए इनका मिजाज कैसा है, इनको कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, होप्स हो कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा, टेम्परामेंट्स को आपने समझा होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे।